नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी जिसने लोगों का जीवन जीने की सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। मनुष्य प्रजाति महीनों तक अपने घरों में कैद रही, बड़े से बड़े कामों को बंद कर दिया गया और लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। ऐसे में जब कोरोना का खतरा एक तरफ से टलते हुए नजर आ रहा था, तो कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी वेरिएंट ने हमारी समस्याओं को और बढ़ा दिया है। आपको बता दूं कि कोरोना ने हमें ऐसे दृश्य दिखाए हैं जिसकी कल्पना शायद हम में से किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। आपको बता दूं कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंटों ने अभी तक काफ़ी तबाही मचाई है, जिसमें से चर्चा का विषय रहा है ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन का भी सब वेरिएंट BA.2, जिसने भारत में तो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। ये भारत में वही मार्च अप्रैल 2021 का दौर था जब कोरोना के पेशेंटों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही थी। लोग हॉस्पिटल तक पहुंच पा रहे थे, बट हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं थी कि उनको एडमिट किया जा सके, और जो पहले से एडमिट थे वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। कोरोना का ये वही काल था भारत में जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, माताओं और पिता से उनके इकलौते चिराग छीन लिए गए। ये वही काल था जिसने बुजुर्गों से उनकी बुढ़ापे की लाठी छीन ली। आपको बता दूं कि ये वही काल था जब विश्व के साथ साथ देश की भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई और मनुष्य प्रजाति इतना बेबस हो चुका था कि वो अपने मरे हुए लोगों की अर्थियों पे कंधा नहीं दे पा रहा था। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के इस काल ने हमें पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया था, परंतु चीज़ें सही होती नजर आ रही थी। जिंदगी की रेल पटरी पे वापस आते हुए नजर आ रही थी। स्कूलों में बच्चे थे, ऑफिस में कर्मचारी आने लगे थे, और कोरोना से जो लिमिटेशंस थे उनको हटाया जा रहा था, जो भी रोकथाम थे उनको हटाया जा रहा था। परंतु तभी एक्सी वेरिएंट की बात आती है और एक खबर आती है कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, एक्सी वेरिएंट, जिसने साइंटिस्ट, डॉक्टर के साथ साथ आम प्रजाति को भी चिंता में डाल दिया है। लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि एक्सी वेरिएंट क्या है। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एक्सी वेरिएंट आखिर कौन सा वेरिएंट है। बता दूं आपको कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो सब वेरिएंट थे, BA.1 और BA.2। एक्सी वेरिएंट को बताया जाता है कि BA.1 और BA.2 का ये रिकॉम्बिनेंट म्यूटेंट है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो BA.1 और BA.2 से मिलके बना है एक्सी वेरिएंट। और ऐसा जब होता है जब किसी पेशेंट में अलग अलग वेरिएंट से इन्फेक्शन होते हैं, तो उसकी बॉडी में ही ये दोनों वेरिएंट साथ में मिलके और एक नया म्यूटेंट वेरिएंट बना देते हैं। आपको बता दूं कि साइंटिस्टों की अगर माने तो एक्सी वेरिएंट अभी तक का सबसे एक संक्रामक वेरिएंट है। ओमिक्रॉन का BA.2 सब वेरिएंट BA.2 जो अभी तक सबसे संक्रामक बताया जा रहा था, उससे भी 10% ज़्यादा संक्रामक है कोरोना का एक्सी वेरिएंट। अगर विश्व स्तर पे बात करें तो अभी तक इस वेरिएंट ने चाइना, जापान, ब्रिटेन और UK में तबाही मचाई है। आपको बता दूं कि चाइना में तो लॉकडाउन के बाद भी हालत गंभीर है। अभी कोरोना से वहाँ पे तबाही मच रही है। और आपको बताऊं कि UK में इसका पहला केस मिला था। जनवरी 2022 में एक्सी वेरिएंट का सबसे पहला केस UK में मिला था। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी इतनी चिंता की बात नहीं है। भारत में भी लेकिन एक केस एक्सी का जरूर मिला है। और इस केस की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में BMC जो है, BMC लगातार रूटीन टेस्ट कराती रहती है, जीनोम सीक्वेंसिंग कराती रहती है। जीनोम सीक्वेंसिंग वही होता है जिसमें किसी भी वेरिएंट की जीनोम फाइंड आउट किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है वायरस का। तो उसी BMC की जो रूटीन टेस्ट थी उसमें उन्होंने सैंपल्स भेजे थे, जिसमें से एक सैंपल की रिपोर्ट जब आई और वो पॉजिटिव आई, जब उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग देखा गया तो उसमें ये पाया गया कि ये कोरोना का नया वेरिएंट है, एक्सी वेरिएंट है, जो कि अभी भारत में नहीं मिला था। अब ये जो पेशेंट जिसके अंदर ये एक्सी वेरिएंट मिला वो एक 50 साल की बुजुर्ग महिला थी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम करती थी। और अगर इसकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ये 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका से वापस आई थी। जब इनकी टेस्टिंग हुई थी तो ये नेगेटिव पाई गई थी, लेकिन बीते 2 मार्च को जब दोबारा से इनका रूटीन टेस्ट हुआ तो उसमें ये पॉजिटिव आई। फिर इनको क्वारंटाइन किया गया था और इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। जब जीनोम सीक्वेंसिंग होकर वापस आई तो ये एक्सी वेरिएंट मिला, परंतु घबराने की बात नहीं है। जब दोबारा से 3 मार्च को इनका टेस्ट हुआ तो ये दोबारा से नेगेटिव आई, जिस पे सरकार ने भी ये खंडन किया कि भारत में कोई भी एक्सी वेरिएंट का पॉजिटिव केस नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं। बट आपको बता दूं कि कोरोना ने हमें इतना तो ज़रूर सिखा दिया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से उस हालात में चले जाएंगे जब हम बेबस हो जाएंगे, हमारे सामने हमारे अपने दम तोड़ेंगे लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट की आवाज़ की टीम की तरफ से गुजारिश रहेगी कि आप सभी अभी से सतर्क हो जाइए।
कोरोना नियमों में कहीं ना कहीं ढील मिल रही है, लेकिन हमें खुद सतर्क रहना होगा। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़, मैं आपके साथ।